चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यूनिट का पहला टॉपिक सेकंड पेपर रह गया था, फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट। तो उसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फैमिली, परिवार के बारे में थोड़ा परिचय देना है, उसकी परिभाषा के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, परिवार होता क्या है, परिवार है क्या। परिवार जो है वो एक तरह से जिसमें माता पिता और बच्चे रहते हैं। वो एक या एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं और माता और पिता। ठीक है, तो परिवार है क्या जो हमें एक तरह से सपोर्ट प्रदान करता है। सपोर्ट किस तरह का हो सकता है, आर्थिक भी हो सकता है, सामाजिक में जो भी हमारे फैमिली के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, वो सपोर्ट प्रदान करते हैं, फैमिली मेंबर जो होते हैं। तो परिवार वो है जो हमें एक तरह से सपोर्ट प्रदान करता है, एक जिसमें जो भी सुख दुख होते हैं वो आपस में बांट लेते हैं। तो वो एक तरह से इमोशनली भी सपोर्ट प्रदान करते हैं। तो परिवार ऐसी चीज है, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करना, हमें एक सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, परिवार में कौन कौन लोग आते हैं। यहाँ पर बात हो रही सिर्फ परिवार की, एकांकी और संयुक्त वो तो बात की बात है जब डिवाइड करेंगे इन दोनों को। तो यहाँ पर परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे एक या एक से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर परिवार एक ऐसा समूह है जो कहीं ना कहीं हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जैसे माता पिता है, माता पिता दोनों जॉब कर रहे हैं, दोनों नौकरी कर रहे हैं, तो बच्चे क्या है, बच्चे का पालन पोषण उचित ढंग से नहीं हो पाता है, या संयुक्त परिवार है तो उसमें हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि संयुक्त और एकांकी परिवार होता क्या है, ये कैसे जानेंगे। संयुक्त परिवार है, ये एकांकी परिवार है। एकांकी परिवार में जैसे कि अभी था माता पिता और बच्चे। एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार में क्या होता है कि जैसे दादा दादी और उनके बच्चे, जैसे बुआ और चाचा, ताऊ के बच्चे विवाहित हैं तो उनके बच्चे, और अपने माँ बाप और उनके बच्चे, तो उस तरह से वो संयुक्त परिवार है। और उनके भी कहीं ना कहीं लाभ और दोष होते हैं। एकांकी परिवार में भी कुछ लाभ और दोष होते हैं, उसी तरह से संयुक्त परिवार के भी कुछ लाभ और दोष होते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे थे एकांकी परिवार। एकांकी परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जो हमें एक सुरक्षा प्रदान करता है, एक तरह से सुरक्षा प्रदान करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। वो बाहरी एक तरह से आर्थिक भी हो सकता, इकोनॉमिक और इमोशनली भावात्मक भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं और लोगों ने जो है परिभाषा दी है, जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है परिवार को, लेकिन कोई भी इसमें पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया है परिभाषित करने में। लेकिन फिर भी जिन्होंने दिया है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं मर्डॉक जो समाजशास्त्री हैं, विद्वान हैं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि परिवार एक सामूहिक समूह है। ठीक है, एक मतलब एक तरह से ग्रुप है, समूह है जिसमें आवास, आर्थिक सहयोग और संतानोत्पत्ति की विशेषताएं होती हैं। ठीक है, मर्डॉक ने क्या कहा, जो परिवार है वो एक सामाजिक समूह है और वो एक तरह से हमें आवास प्रदान करती है। ठीक है, रहने के लिए आवास, आर्थिक सहयोग, ठीक है, और संतानोत्पत्ति की विशेषताएं इनमें है, वही परिवार है, इन्होंने ये बताया। और साथ में इसके आगे ये भी बताया है कि इसके अंतर्गत दोनों लिंगों के वयस्क सम्मिलित होते हैं, मेल एंड फीमेल, जो कम से कम दो लोग समाज द्वारा मान्य लैंगिक संबंधों को बनाए रखे और उनके स्वयं के अनुसार सह निवासी वयस्कों के एक या अधिक बच्चे हों। इन्होंने क्या कहा है मर्डॉक ने, इन्होंने कहा कि परिवार एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें आवास, आर्थिक सहयोग और संतानोत्पत्ति की विशेषता होती है। और साथ में इन्होंने बताया है कि इसके अंतर्गत दो लिंगों के वयस्क सम्मिलित होते हैं। ठीक है, उनके एक या अधिक बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने मर्डॉक ने बताया है, अपने मतलब इन्होंने इनकी अपनी ओपिनियन है, इन्होंने अपने तरीके से परिवार को परिभाषित किया है। और दूसरे आते हैं मैकाइवर एवं पेज। इन्होंने क्या बताया है कि परिवार होता क्या है। इन्होंने तो बता दिया कि आर्थिक सहयोग प्रदान करे, आवास, रहने के लिए और संतानोत्पत्ति की विशेषता। एक तरह से इन्होंने बताया है कि फैमिली उसी को कहते हैं और इसके अंतर्गत दो लोग होते हैं, माता पिता, और उनके एक या एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं। तो उन्होंने परिवार इस तरह से डिस्क्राइब किया। अब बात करते हैं मैकाइवर और पेज। इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने परिवार को लेकर के बताया कि बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण की व्यवस्था के लिए यौन संबंध से परिभाषित एक समूह है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया, मैकाइवर और पेज ने, इन्होंने
सिर्फ बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण, इस पे फोकस किया है। बच्चों की उत्पत्ति तथा पालन पोषण की व्यवस्था के लिए पर्याप्त रूप से निश्चित और स्थायी यौन संबंध से परिभाषित एक समूह बताया है। ठीक है, ये मैकइवर एवं पेज हो गए। तो इन्होंने भी इस तरह से डिस्क्राइब किया है। और एक और ले लेते हैं इसमें, बर्गिस और लॉक इन्होंने क्या बताया है कि परिवार विवाह के संबंध में बंधे हुए या गोत्र आदि के सूत्र में बंधे हुए व्यक्तियों का समूह है, जो एक घर बनाकर पति और पत्नी, माता और पुत्री, भाई बहन अपने सामाजिक कार्य से एक दूसरे से अंततः प्रभावित करते हुए अतः संगठित हो एक सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हो। कहने का मतलब यह है कि परिवार वो हैं जो दो वयस्क होते हैं, जिसमें माता और पिता, उनके एक या एक से अधिक बच्चे हो सकते हैं, उन्हें परिवार कहते हैं। और ये इनके कार्य लगभग क्या क्या होते हैं, उनके कुछ लाभ और दोष हैं, उन सब के बारे में आगे डिस्क्राइब करेंगे। किस तरह से उनके संयुक्त परिवार और एकांकी परिवार, पहले इनके किस तरह से उनको डिवाइड किया है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि उनको जो है उनमें क्या क्या लाभ थे, एकांकी परिवार के क्या लाभ है और संयुक्त परिवार के क्या लाभ और दोष हैं। और जो आजकल संयुक्त परिवार होते हुए भी वो सफल नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, एकांकी परिवार में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो उनमें क्या दोष हैं, यानी आजकल का जो संयुक्त परिवार है उसमें भी तो कहीं ना कहीं कुछ दोष हैं, तो उनको आगे देखेंगे। और उसके कार्य आगे बात करेंगे, परिवार के कार्य, फिर उनके जो लक्ष्य, एक तरह से गोल जो डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट, होम मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उसके आगे हर एक चीज में मैनेजमेंट आवश्यक है। तो आज जो हमारा टॉपिक था वो क्लियर हो गया, मीनिंग ऑफ फैमिली और डेफिनेशन ऑफ फैमिली। तो ये दोनों चीजें क्लियर हो गई है। आगे की वीडियो में हम आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही।